हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के, बायोलॉजी के, विटामिन के करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे और आपको एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉप 55 क्वेश्चन हमने विटामिन के लिए हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोसिमर फंक द्वारा विटामिन की खोज 1911 में की गई थी। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात करेंगे विटामिन की। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा आता है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में विटामिन के, ई, डी, ए, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, हॉपकिंस, इसने विटामिन सी की खोज की थी। बात करेंगे न्यूटन की। न्यूटन की जो खोज की थी वो चैडविक द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, जैसे विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, और पानी में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। वसा वाले मैंने आपको बताए थे, के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील है। बात करेंगे पानी में, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सी फंक द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे हम, जैसे कि विटामिन ए से होने वाले रोग, हाइपर कैराटोसिस, रतौंधी, कैराटोमलेशिया, और इसके जो स्रोत होते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है? मांस, मछली, अंडे, गाजर, शकरकंद, आम, पपीता, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 से 13 साल के बच्चों को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 600 मिलीग्राम, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, पानी में घुलनशील, जैसे कि मैंने बताया था विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील, के, ई, डी, ए, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 की कमी के कारण मनुष्य के त्वचा और होठ फट जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जैसे कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये भी आपको याद रखना है। तो एक शब्द है इसके लिए, कीड़ा, कीड़ा याद रखना, वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को, जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नियासिन, जिसे बोलते हैं निकोटेनिक एसिड, ये भी इसका दूसरा नाम है, तो ये भी दोनों नाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, गाजर, हरी सब्जी और दूध में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी में से हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थायमिन हाइड्रोक्लोरोसाइड। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बेरी, इसका राइट आंसर है। रतौंधी जो मैंने आपको बता दिया है विटामिन ए की कमी से होता है, और जो एड्स है ये भी एक संक्रमण रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 के कारण यह रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाइरोडोक्सिन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन सी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, बेरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, गाजर में विटामिन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं फलों में, जैसे कि आंवला, समोसे वो बोलते हैं आंवला, और मौसमी, उन सभी में ये सब पाया जाता है विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन B7 और बायोटीन। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के जो, और इसमें एक रोग होता है क्वाशिकर रोग। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ये कहाँ पर संचित होता है? जिसे हम बोलते हैं लीवर। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से कारण रिकेट्स रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? जो मनुष्य की त्वचा है वो किस विटामिन का निर्माण में होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी में। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, एड्स। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन B6
और विटामिन B12 के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ये इसका कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, फिलोक्विनोन और क्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटीफुल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।